ये टाइम फ्रेम आपको टाइमिंग देता है एग्जैक्टली कब एंटर करना है और कब एग्जिट करना है। अब सवाल आता है कि कौन से टाइम फ्रेम्स चूज करें। यह पूरी तरह से आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप डेली को डायरेक्शन के लिए, 4 आवर को बिहेवियर के लिए और 1 आवर को एंट्री के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 1 आवर डायरेक्शन के लिए, 15 मिनट बिहेवियर के लिए और 5 मिनट एंट्री के लिए परफेक्ट रहता है। स्कैल्पर्स के लिए 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट का कॉम्बिनेशन बेस्ट काम करता है। चलिए अब प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो हम 1 घंटे चार्ट से शुरुआत करेंगे। यह हमारा डायरेक्शन टाइम फ्रेम है। जब आप 1 आवर चार्ट खोलते हैं तो सबसे पहले यह देखना है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है। बहुत सारे ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वो पूरा हिस्ट्री एनालाइज करने लगते हैं। 6 महीने पहले क्या हुआ था, 1 साल पहले कहां सपोर्ट था। यह बिल्कुल गलत अप्रोच है, खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। हमें फोकस करना है रीसेंट प्राइस एक्शन पर, लास्ट 2 से 3 दिनों की मूवमेंट पर। चार्ट को क्लीन रखें और सिर्फ करंट मार्केट स्ट्रक्चर पर ध्यान दें। अब मान लीजिए हम चार्ट पर देखते हैं कि प्राइस क्लियरली अप ट्रेंड में है, हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं। यह एक अच्छा साइन है। लेकिन अभी प्राइस एक कंसोलिडेशन जोन में फंसी हुई है। यहां हम क्या करेंगे, हम इस कंसोलिडेशन जोन की हाई और लो को क्लियरली मार्क करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस से। अब हमारा काम है सिर्फ वेट करना, मार्केट को डिसाइड करने देना कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहती है। बहुत सारे ट्रेडर्स यहीं पर गलती कर देते हैं। वो ये अस्यूम कर लेते हैं कि क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अप है तो ब्रेकआउट भी जरूर अपसाइड में ही होगा। लेकिन मार्केट कभी भी किसी की असम्पशंस फॉलो नहीं करती। हमेशा एक बात याद रखिए, लेट द मार्केट कम टू यू, डोंट चेज द मार्केट। हम वेट करेंगे कि प्राइस इस कंसोलिडेशन जोन को क्लियरली ब्रेक करे, या तो अपसाइड की तरफ या फिर डाउनसाइड की तरफ। जब तक क्लियर ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम कोई पोजीशन नहीं लेंगे। अब जरा चार्ट पर ध्यान दीजिए कि एक्चुअली क्या हो रहा है। प्राइस कंसोलिडेशन के लोअर लेवल को ब्रेक कर रही है। बहुत सारे बिगिनर्स यहां तुरंत सेल पोजीशन ले लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसा नहीं करते। हमें पहले यह कंफर्म करना होता है कि यह जेन्युइन ब्रेकआउट है या सिर्फ एक फॉल्स ब्रेकआउट। और इसी कंफर्मेशन के लिए अब हम मिडिल टाइम फ्रेम पर जाएंगे। अब हम चार्ट को 15 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं, जिसे हम बिहेवियर टाइम फ्रेम भी कहते हैं। और यहां आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देगी। जब हम 1 आवर चार्ट देख रहे थे तब मार्केट साफ तौर पर अप ट्रेंड में लग रही थी। लेकिन जैसे ही आप 15 मिनट चार्ट देखते हैं तो यहां आपको क्लियरली डाउन ट्रेंड दिखता है। लगातार लोअर लोज और लोअर हाइज बन रहे हैं। अब यह चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है कि 1 आवर अप ट्रेंड दिखा रहा है और 15 मिनट का डाउन ट्रेंड, ऐसा कैसे हो सकता है। इसका आंसर बहुत सिंपल है। जो मूवमेंट 1 घंटे का चार्ट पर एक रिट्रेसमेंट या पुलबैक लग रहा था, वही मूवमेंट 15 मिनट का चार्ट पर एक पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड बनकर दिखाई दे रहा है। क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम में हर कैंडल छोटी होती